ऐसी स्टोरी है, गांव के बाहर एक किसान रहा करता था और बहुत मेहनती था। पुश्तैनी काम था उसका, किसानी का। पहाड़ी गांव था, तो उसके घर, उसके दादा लाया घर था, पुश्तैनी घर था उसका, और बड़ा अच्छा घर था, बड़ा घर था, कई कमरे थे उसमें, लेकिन पुराने अंदाज में बना हुआ था, ट्रेडिशनल बना हुआ था। तो घर में रहते रहते उसने जब से होश संभाला था तब से उसी घर में रहता था। घर, जैसे मैंने कहा, बहुत विशाल था, बड़ा था, कई सारे कमरे थे, जरूरत से ज्यादा कमरे थे, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उन्हीं दीवारों को उसने देखा था। आसपास का माहौल उसे बड़ा नीरस करने लगा, क्योंकि बचपन से उसी माहौल में पला बढ़ा, बड़ा हुआ, किसानी की, मेहनत करी। और जैसे मैंने कहा कि गांव से थोड़ा सा बाहर था, ठीक है, पास में एक पहाड़ था जिसपे सर्दियों के मौसम में बेइंतहा सर्दी पड़ती थी, और सर्दियों के मौसम में वहां बर्फ पड़ा करती थी। तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता था उस घर में, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि तलहटी में घर था, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ नदी। तो नदी बरसातों में जब उफनती थी तो उसके घर तक पानी आ जाता था, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और जब खेती होती थी और खेती के अनाज को, अन्न को जब उसे बेचना होता था, एक्स्ट्रा अन्न को उसे बेचना होता, तो शहर जाने के लिए कभी कभी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मौसम खराब होता था, तेज हवाएं चलती थी, तो क्योंकि पहाड़ी जंगल था तो जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे। अब उन पेड़ों पे पतझड़ के मौसम में परेशान हो जाया करता था। वो पतझड़ के मौसम में बहुत सारी पत्तियां, ठीक है ना, और बिना पतझड़ के भी बहुत सारी पत्तियां जब तेज हवा चलती थी तो उसके घर में आ जाती थी। सुबह से शाम तक वो और उसकी पत्नी दोनों खूब मेहनत करने के बावजूद भी घर को साफ नहीं रख पाते थे। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। मेहनत खूब की थी उसने, पैसा कमाया था एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मेहनती था किसान, तो मेहनत खूब की थी, इसलिए परेशान होके अपने शहर में गया। और उसका शहर में एक मित्र था। अच्छा, एक और बात घटना घटती थी। अब पिछले कुछ सालों से जब वो शहर में अपनी खेती को, अपने अनाज को बेचने जाता था, वो शहरों की उस चकाचौंध से बड़ा प्रभावित होता था। बड़ी बड़ी सड़कें, साफ सड़कें, एकदम से ऊंची बिल्डिंगें, पहाड़ जैसी ऊंची बिल्डिंगें, है ना, शानदार बाजार, एक से एक बढ़िया, मतलब सहूलियतें, क्या मजेदार जिंदगी है। सोचा करता था, मेरी जिंदगी कहां नरक बनी हुई है, कोई चीज ढंग से मिलने को तैयार नहीं है, पास में बाजार नहीं है, कुछ खरीद नहीं सकते, ठीक है, सर्दियों में जीना मुश्किल हो जाता है, बर्फ पड़ती है, गर्मियों में पतझड़ आ जाता है, घर के अंदर जंगल बन जाता है, बरसातों में पानी परेशान करता है। शहर की जिंदगी देखो कितनी खूबसूरत है, शहर की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो कुछ सालों में बड़ा उसको ये सालने लगा, ये परेशान करने लगी ये भावना, ये जो कंपैरिजन उसने अपनी जिंदगी का उन चकाचौंध के साथ जो करना शुरू किया, बड़ा सालने लगा ये कंपैरिजन। तो एक दिन परेशान होकर अपने एक मित्र से, जो शहर में रहता था, उसे कहा कि दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रियल एस्टेट का काम है आपकी तरह, ठीक है, मेरी मदद करो। बोले क्या मदद चाहिए? बोले यार, मैं ऊब चुका हूं अपने बेकार घर से, नहीं, किसानी से तो पैसा कमाया था उसने, कि मैं ऊब चुका हूं अपने बेकार घर से, इतनी खराब लोकेशन पे है। सब कुछ ऐसे ही बताया जैसे मैंने नरेट किया आपको, कि बरसात में ये होता है, जाड़ों में ये होता है, गर्मियों में ये होता है, हर मौसम में बड़ा परेशान हो चुका हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत में हूं। एक काम करो, मेरा घर बिकवा दो और एक अच्छा सा घर इस शानदार शहर में मुझे दिलवा दो। तो उसने कहा यार, पुश्तैनी मकान है, कितना शानदार है, कितना बड़ा है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या पैसे की जरूरत है? बोले नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को इस शहर में घर चाहिए, मुझे इस शहर में घर चाहिए, मुझे यहां रहना है, आप लोगों के बीच में रहना है, इस सभ्य समाज में रहना है। नहीं मान के दिया, दोस्त ने खूब समझाया, नहीं मान के दिया। 1-2 महीने बाद उसने एक अखबार में
एड देखा, एक शानदार एड। उस एड में लिखा था कि मैं सभी इस शानदार शहर के उन संभ्रांत और रईस लोगों का स्वागत करता हूं जिन्हें अपने सपनों का महल खरीदना हो। ये सपनों का महल 150 साल पुराना है, यानी इसमें पौराणिक चीजें, पुराने चीजों से बना है। एक तरफ पहाड़ी है जिसपे सर्दियों में जबरदस्त बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है। दूसरी तरफ एकदम घर से निकलो तो नदी है, चारों तरफ जंगल है। अब ये ऐड देखा तो इसी किसान ने फोन किया जो नंबर दे रखा था, यार यही वाला घर चाहिए। गॉट द मैसेज? निगाहें बदलो, जमाना बदल जाएगा।